स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। आज मैं आपको बताऊंगी समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। देखते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही वर्ड है। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों में कोई समानता नहीं है, एक ही जैसा लगता है, लेकिन नहीं, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए क्या अंतर है। जैसे कि हम लोग देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद, ये दोनों में क्या अंतर है। तो पहला देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। मतलब दोनों क्या चाहते हैं, दोनों समानता चाहते हैं, दोनों का उद्देश्य है समानता। ये दोनों का क्या उद्देश्य है, समानता, एक ही उद्देश्य है। ये लोग दोनों चाहते हैं कि समाज में समानता हो, दोनों का उद्देश्य क्या है, यानी कि दोनों चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता है। समानता यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो। मतलब किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो रंग के रूप में हो, या फिर रंग भेदभाव हो, रूप भेदभाव हो, और जाति प्रथा, कोई भी, मतलब किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव ना हो। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जो भी है, ये सब भेदभाव ना हो। और है कि किसी के साथ कोई, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के समान रहे, किसी भी रूप में दोनों में कोई भेदभाव ना हो। यही ये दोनों का उद्देश्य यही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके समाजवाद, एक एक टॉपिक करके देखेंगे, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद देखिए, समाजवाद टॉपिक वाइज। समाजवाद में क्या होता है कि समाज को महत्व दिया जाता है। समाजवाद में किसको महत्व दिया जाता है, समाज को, यानी कि सरकार को। समाज में, और इसका मानना है कि समाज में असमानता को कम करके समानता स्थापित करने की बात करता है। जो समाजवाद है ये समाज में असमानता को दूर करके, पहले हम बताए हैं कि ये मतलब भेदभाव मिटाना चाहता है, सभी व्यक्ति को एक समान बनाना चाहता है। इसीलिए ये जो है समाजवाद, मतलब असमानता को दूर करके समानता स्थापित करने की बात करता है। और है कि असमानता दूर करने के लिए राज्य को, और ये जो असमानता है ये कैसे खत्म करेगा, तो ये असमानता दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी मानता है। राज्य, यहाँ पर राज्य मतलब कि सरकार को उपयोगी मानता है, सरकार को उपयोगी मानता है। यहाँ पर हम लोग राज्य वो राज्य नहीं समझेंगे। राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार होता है, यानी कि ये यहाँ पर समाजवाद में पूरा श्रेय किसे दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता ला सकता है, यानी कि राज्य के अलावा और कोई समानता नहीं ला सकता है। समाजवाद कहता है, समाजवाद में बताया गया है कि जो ये असमानता है ये सरकार दूर कर सकता है, और ये ऐसा मानता है कि राज्य ही, मतलब सरकार ही इस समानता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसका क्या कहना है कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार, यानी कि जो समाजवाद है ना, इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है, यानी कि जिसका जितना क्षमता है उतना कार्य कर सकता है, तथा कार्य के अनुसार वेतन, और वो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से वेतन दिया जाएगा। जैसे कि ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा वेतन दिया जाएगा, कम काम करेगा तो कम वेतन दिया जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर असमानता है, तो नहीं, यहाँ पर असमानता नहीं है। यहाँ पर ज्यादा अगर कोई काम करेगा तो ज्यादा वेतन दिया जाएगा, उसके क्षमता के अनुसार दिया जा रहा है। यहाँ पर असमानता नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर समानता की भाव है, क्योंकि उसका जितना क्षमता है उतना ही वो कार्य कर रहा है। यानी कि मेरा कम क्षमता है तो हम कम काम करेंगे और हमें उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, तो ये असमानता नहीं कहलाएगा। समाजवाद इस पर ज्यादा जोर देता है, यानी कि जो कम काम करेगा उसको कम वेतन दिया जाएगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा वेतन दिया जाएगा। सबसे मूल तथ्य इसमें यही है, यानी कि सब मिला जुला कर यही है कि समाजवाद में सरकार को महत्व दिया जाता है, और सरकार जो है असमानता दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। असमानता दूर करके समानता की भावना ला सकता है। ये सब किसका काम है, सरकार का काम है। इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। धन संपत्ति का समित और वितरण
और समाज का नियंत्रण हो। यानी कि समाजवाद कहता है कि धन संपत्ति का जो स्वामित्व है, स्वामित्व यानी कि जो भी लोग रखते हैं अपना धन संपत्ति, ये सब किसका हो? समाज। इस सारे धन संपत्ति पर किसका नियंत्रण हो? समाज का नियंत्रण हो। और ये जो समाजवाद क्या करता है कि निजी संपत्ति का विरोध करता है। निजी संपत्ति पता ही है, पूंजीवाद। और पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे, 2 लेसन में पढ़ना है, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद में पढ़ना है। पूंजीवाद और समाजवाद दो लोगों में विरोध होता है। यानी कि पूंजीवाद यानी कि धन संपत्ति जो भी है कारखानों पर निजी लोगों का अधिकार हो। तो यहाँ पर ये समाजवाद क्या करता है? निजी संपत्ति का विरोध करता है। यानी कि जो संपत्ति खुद के पास रखेंगे उसका वो विरोध करता है। यानी कि संपत्ति पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। और क्या करता है कि संपदा और उत्पादन पर राज्य के नियंत्रण है। राज्य यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं, सरकार का नियंत्रण हो। यानी कि निजी लोगों का नियंत्रण ना हो, किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण है। और ये समाजवाद कहता है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हो। यानी कि जो समाजवाद है ये क्या कहता है कि न्यायपूर्ण समाज, यानी कि समाज में जो भी हो वो न्यायपूर्ण हो, यानी कि सभी के साथ न्याय हो। ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा धन है, कोई भूखे मर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। यानी कि समाज में जो भी है वो लोगों के साथ न्याय हो, यानी कि न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। और कह रहा है समाजवादी की संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की जगह उनका उचित प्रयोग समाज के लिए होना चाहिए। यानी कि हम जितना कमाएंगे वो खुद के पास न रखकर हम समाज के लिए करेंगे। यानी कि जो भी है हमारे समाज में जो भी लोग हैं हम उनके लिए करेंगे। और सभी लोगों को बराबरी में लाना, यानी कि समाजवाद चाहता है सभी लोगों को बराबरी में लाना। यहाँ तक हम लोग समझे समाजवाद। और इसमें और हम लोग जानेंगे इसमें, जैसे कि पूंजीवाद 2 लेसन में पढ़ना है, पूंजीवाद और समाजवाद। समाजवाद यानी कि जो भी कल कारखाने, जो भी धन संपत्ति हो, ये सब पर सरकार का अधिकार हो, ये भी एक समाजवाद है। और धन संपत्ति और कल कारखानों पर निजी लोगों का अधिकार हो, इसे पूंजीवाद कहते हैं। यानी कि समाजवाद, अब हम लोग समाजवाद पढ़ रहे हैं, समाजवाद और पूंजीवाद भी एक बार देख ले रहे हैं। समाजवाद और पूंजीवाद यानी कि समाजवाद, अब हम लोग समाजवाद देख रहे थे तो हम थोड़ा सा पूंजीवाद भी देख ले रहे हैं। यानी कि समाजवाद में है कि जो भी कल कारखाने धन संपत्ति अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सब पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, समाज का अधिकार हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समाजवाद। और ये सब पर जो भी हम धन संपत्ति है, कल कारखाने हैं, वो सब पर निजी लोगों का अधिकार हो तो उसे क्या कहेंगे? पूंजीवाद कहेंगे। समाजवाद में जो भी कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा ये नहीं होती है, उतना नहीं होती है। लेकिन पूंजीवाद में जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि जो कंपटीशन है वो अधिक होता है। यानी कि मेरा जो भी उद्योग धंधा है वो अधिक से अधिक चले, यानी कि व्यापार के मामले में पूंजीवाद में क्या होता है? कंपटीशन अधिक है। ये है पूंजीवाद। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पूंजीवाद के बारे में जो थोड़ा बहुत हम बता दिए, क्योंकि 2 लेसन में पढ़ना है पूंजीवाद के बारे में। और समाजवाद के बारे में और थोड़ा सा चलते हैं। यानी कि जो समाजवादी व्यवस्था है, जो समाजवाद है, ये जो व्यवस्था है रूस में लागू हुआ है, रूस में। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे रूस के बारे में पढ़ेंगे, 2 लेसन में रूस के बारे में पढ़ेंगे। रूस में किस तरीके से समाजवादी व्यवस्था आया। और वहाँ पर हम लोग को ये बताया गया है कि जो भी 2 लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा था, मजदूर वर्ग और पूंजीपति लोगों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, उसमें ये बताया गया है, मतलब जो 2 लोगों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, उसी को जो विचारक थे, दार्शनिक थे, उन लोगों का जो विचार है, जैसे कि जो भी विचारक हैं वो लोग क्या किए थे? समाजवाद को आगे बढ़ाए थे। ठीक है, तो जो भी अपना अपना विचार दिए हैं वो सबको भी हम लोग समाजवाद कहते हैं। और जो समाजवाद है
वो कितने प्रकार के होते हैं? समाजवाद। समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक ही जो कार्ल मार्क्स है, मार्क्स ना, मार्क्स के पहले का समाजवाद, समाजवाद, और मार्क्स के बाद का समाजवाद। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ईसा पूर्व और ईसवी, यानी कि ईसवी किसको बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले। उसी प्रकार जो समाजवाद है दो भागों में बटा हुआ है। कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स हम बारे में हम बताएंगे आगे। तो वो कार्ल मार्क्स जो है ना, मार्क्स के पहले का समाजवाद, यानी कि उनके पहले का समाजवाद किस रूप में उनको क्या कहा जाता है, और मार्क्स के बाद का समाजवाद, इसको हम लोग देखेंगे। जो मार्क्स के पहले का जो समाजवाद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, या फिर यूटोपियन समाजवाद। और जो मार्क्स के बाद है, इसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। तो हम लोग रूस के बारे में जो पढ़ेंगे वो वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले जो भी समाजवाद, यूटोपियन समाजवादी थे, वो लोग चाहते थे कि जो मजदूर लोग हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। अगर मजदूर वर्ग संतुष्ट होगा तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, यानी कि जो वेतन होगा, उन लोग को वेतन अगर अच्छे से दिया जाए, अगर वो लोग संतुष्ट रहें तो हम उससे कई ज़्यादा हम लोग को मुनाफा होगा। लेकिन जो वैज्ञानिक समाजवाद है, ये लोग मतलब सोचते थे कि नहीं, जो भी कल कारखाने में जो भी मजदूर कार्य कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें मुनाफा हो, मजदूर संतुष्ट रहे या न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैज्ञानिक समाजवाद करता है। इसी की वजह से जो रूस की क्रांति है, 1917 की जो रूस की क्रांति है, वो इसी को लेकर होता है। तो हम लोग अभी पढ़े समाजवाद, और आगे हम लोग देखते हैं साम्यवाद। हालांकि ये दोनों एक जैसे वर्ड दिखते हैं लेकिन है नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे साम्यवाद के बारे में। इतना तक हम लोग समाजवाद के बारे में पढ़े। साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। जो साम्यवादी लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि राज्य को समाप्त किया जाए, यानी कि राज्य यानी सरकार। बार बार बता रहे, राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार होता है। यानी कि साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। इससे पहले हम बताए जो समाजवादी थे वो राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो साम्यवादी हैं राज्य को ही समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जो ये राज्य है, यानी कि जो सरकार है, सरकार द्वारा ही शोषण करने वाले को, यानी कि शोषण करने वाले लोग, यानी कि पूंजीपति लोग, यानी कि अमीर लोग, क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ये सोचते हैं, समाजवादी लोग सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं उन लोग को बढ़ावा किसके द्वारा मिलता है? सरकार द्वारा ही मिलता है। इसलिए ये लोग सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। साम्यवादी कहते हैं कि इन दो वर्गों, यानी कि जो अमीर वर्ग और जो गरीब वर्ग है, यानी कि शोषण करने वाले लोग और शोषित वर्ग जो है, ये दोनों में क्या होगा? संघर्ष जरूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो संघर्ष जरूर होगा। जिस दिन ये संघर्ष हुआ, यानी कि ये जो संघर्ष यानी कि क्रांति होगा, तब क्या होगा? शोषित वर्ग जीत जाएंगे, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि जो शोषित वर्ग जो है, यानी गरीब वर्ग जो है वो जीत जाएंगे, है ना। इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि इसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जो शोषित वर्ग है, इन लोगों की संख्या शोषण करने वालों से क्या है? अधिक होती है। इसलिए ये जो है शोषित वर्ग है, ये क्या होंगे? जीत जाएंगे। अब कर रहा है कि शोषण करने वाले लोग क्या होते हैं? कम होते हैं। शोषण करने वाले लोग कम होते हैं, इसीलिए शोषण करने वाले लोग हार जाएंगे, यानी कि अमीर लोग हार जाएंगे और गरीब लोग जीत जाएंगे। अगर ये क्रांति हुई, संघर्ष हुई, तो जो गरीब लोग हैं वही जीतेंगे। और कह रहा है कि जब शोषित वर्ग जीत जाएंगे, है ना, जब गरीब वर्ग जीत जाएंगे, तब क्या होगा? समाज में समानता आ जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा अंतर है, समाजवाद और साम्यवाद में सबसे बड़ा अंतर है कि समाजवाद क्या करता है कि कार्य के अनुसार वेतन, कार्य के अनुसार वेतन, क्या मेरे में जितना क्षमता उतना कार्य करेंगे और इसी के हिसाब से हमें वेतन दिया जाएगा। लेकिन जो साम्यवाद है ये क्या करता है कि आवश्यकता के अनुसार वेतन देता है, यानी कि हमें जितना आवश्यकता है हमें उतना ही वेतन मिलेगा। चाहे हम दिन भर काम करें, चाहे रात भर काम करें, चाहे 1 घंटा काम करें या फिर
हाफ टाइम ही काम करें, हमको उतना ही वेतन मिलेगा जितना सारे लोगों को मिल रहा है। यानी कि ये क्या करता है, जो साम्यवाद क्या करता है कि ये आर्थिक स्थिति से समान होना चाहता है। यानी कि रुपया पैसा के मामले में जो आर्थिक जो दृष्टि है उसके हिसाब से ये समानता लाना चाहता है, यही साम्यवाद चाहता है। और समाजवाद पूरे जो है समाज में समानता लाना चाहता है। साम्यवाद और समाजवाद में यही अंतर है। और हम आप लोग के लिए थोड़ा सा और हम आपको बता दे रहे हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, उसके बाद रूस की क्रांति बताया जाएगा। मार्क्स के बारे में देखेंगे। कार्ल मार्क्स यानी कि समाजवाद जो रूस में हुआ था, जो रूस की क्रांति हुआ था, वो पूंजीवाद को हटाकर, पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुआ था। तो समाजवादी व्यवस्था जो हम बताए हैं, समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक मार्क्स की पहले जिसको यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, और एक मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सवाद जो है वो आधुनिक यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानते हैं। जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। टियर नामक शहर में हुआ था। और ये जो कार्ल मार्क्स के जो थे वो यहूदी परिवार के थे। और जो इनके पिता वो क्या थे? हेनरी मार्क्स थे। और इनके जो पिता जो थे क्या थे? एक वकील थे। और बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। अब जो ये कार्ल मार्क्स थे वो विधिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से हासिल किए थे। और इसके बाद ये बर्लिन चले गए थे, बर्लिन विश्वविद्यालय में। कब गए थे? 1836 ईस्वी में गए थे। वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने जीवन की शिक्षा अच्छे से वहाँ पर ली। और ये जो थे ना, जो कार्ल मार्क्स जो थे वो हीगेल के विचारों से, हीगेल दार्शनिक थे, इनके विचारों से प्रभावित थे। हीगेल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। और ये जो कार्ल मार्क्स है इनका जो विवाह हुआ था 1843 ईस्वी में हुआ था। बचपन की मित्र थी जेनी, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। कब? 1843 ईस्वी में हुआ था। और आगे चलकर बाद में कार्ल मार्क्स क्या किए कि इनके एक मित्र थे, फ्रेडरिक एंगल्स जो थे इनके मित्र थे, उनसे मुलाकात हुई 1844 ईस्वी में। और 1884 ईस्वी में ये क्या किए? कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिलकर एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। दोनों मिलकर एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए। और इस समाजवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और जो कार्ल मार्क्स थे वो 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे जिसका नाम डास कैपिटल था। डास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे और इसको क्या कहता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यही था कार्ल मार्क्स के बारे में। और अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में रूस की क्रांति अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है ये सब का नोट्स कर लीजिए और अच्छे से समझिए इसको। आगे हम लेकर आएंगे रूस की क्रांति लेकर आएंगे और उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे किस तरीके से।